Hello and welcome back students to our online classes. I hope you all are fit and fine, and today in our class we are going to start a new chapter, that is dissolution. So students, what does dissolution means? Dissolution means the termination or the end. So basically it is divided into two parts. First one is dissolution of partnership, and second one is dissolution of partnership firm. तो स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन जो है वो पार्टनरशिप का भी होता है और पार्टनरशिप फर्म का भी होता है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टर्म्स. पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होने का मतलब होता है दैट इट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी जो भी पार्टनर्स के बीच में जो भी पुराना एग्रीमेंट बना हुआ होता है वो खत्म हो जाता है, एंड अ रिकॉन्स्टिट्यूशन में हैपन. यानी पुराना एग्रीमेंट खत्म करके हम अपनी फर्म को या फिर अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसके रीजंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर. या फिर पार्टनर का PSR चेंज हो रहा है, इट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है. तो ऐसी जो भी सिचुएशंस हैं जिसमें पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, यानी पुरानी जो हमारी डीड है उसमें अगर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, दैट विल रिजल्ट्स इनटू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. इसका मतलब पार्टनर्स का जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो चुका है. अब जो पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट हो रही है, दैट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. कोई नया पार्टनर आ रहा है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ अवर बिजनेस थ्रू रिटायरमेंट और बिकॉज ऑफ डेथ. दीज आर द रीजंस of dissolution of partnership. So basically I am repeating it that dissolution of partnership means termination of old agreement and a reconstitution or reconstruction of the firm due to admission, retirement or death of a partner. Okay, so it can be expressed more that it may or may not result into क्लोजिंग डाउन. इसका मतलब अगर कोई भी सिचुएशन है जिसमें ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो वहां पे दो सिचुएशन क्रिएट होती है कि जो भी पार्टनर्स हैं वो अपना बिजनेस पूरा बंद करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो एक नया एग्रीमेंट बना के अपने बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं. ठीक है, तो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. So I have explained the reasons also, and I have explained the meaning also of dissolution of partnership. Now students, come to the dissolution of partnership firm. Partnership firm का dissolve होने का मतलब होता है that firm closes down its business. इसका मतलब जो फर्म है, जो कंटिन्यू फर्म है, वो अपने बिजनेस को बंद कर रही है, एंड दैट कम्स टू एन एंड. यानी जो भी पार्टनर्स के बीच में बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस खत्म हो रहा है. दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना, इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, एंड हियर देयर इज नो चांसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. जो भी पार्टनर्स हैं वो अपने फर्म को बंद कर रहे हैं. इसका मतलब दे विल सेल देयर असेट्स, वो अपनी असेट्स, अपनी प्रॉपर्टीज जो भी होगी उसको बेच देंगे, एंड पे ऑफ देयर लाइबिलिटीज.
और अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको पे कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दे डू नॉट वांट टू कैरी ऑन देयर बिजनेस फर्दर, इसीलिए वो अपने सारे असेट्स को बेच के जो भी अमाउंट वो रियलाइज करेंगे उनसे अपनी लाइबिलिटीज को पे करके अपने अपने अकाउंट को सेटल कर लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का भी डिसोल्यूशन हो रहा है, बट अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है इट कैन ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी अगर फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, बट इन दिस कंडीशन हम ये नहीं कह सकते कि फर्म भी डिसॉल्व हो रही है, नो। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है इट मीन्स पार्टनरशिप जो है या पुराने एग्रीमेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो रहे हैं। ओके, सो दीज आर द two classifications of our dissolution. First one is dissolution of partnership and the second one is dissolution of partnership firm, जहाँ पे जो भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, अपनी एसेट्स को सेल कर रहे हैं, अपनी लाइबिलिटीज को पे आउट कर रहे हैं और जो भी इनका एग्रीमेंट है, जो भी जैसे भी इनका जो सेटलमेंट हो रहा है वो अपना सेटलमेंट कर रहे हैं एंड देयर फर्म्स इज डिसॉल्व्ड। नाउ कम टू अ मेन टॉपिक दैट इज dissolution of partnership firm। तो स्टूडेंट्स इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या सिचुएशंस होती हैं जहां पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने 4 सेक्शंस को याद कर लीजिए, 5 सेक्शंस फ्रॉम 40, 41, 42, 43 एंड 44 कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन 40, 41, 42 एंड 43 एंड 44 ये 5 जो सेक्शन है, ये पांचों सेक्शन में वो कंडीशंस बताई गई है जिनमें हमारी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो अपन फर्स्ट लेते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। This is the first situation in which section 40 of our Indian Partnership Act 1932 applies, जहाँ पे सारे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स फर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं कि हमें फर्म को बंद करना है। तो अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, म्यूचुअल कंसेंट पे वो अपनी फर्म को बंद कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि म्यूचुअली पार्टनर्स अपनी अपनी सहमति, अपनी अपनी कंसेंट देके अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं एंड सेक्शन यहाँ पे 40 अप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन दैट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इसका मतलब अपन इसमें कुछ ऐसे सिचुएशंस पढ़ेंगे जहां हमारी फर्म को डिसॉल्व करना कंपल्सरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कंपल्शन हो जाती है कि हमें फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा और इसमें अपना सेक्शन 41 अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स कंपल्सरी में 2 कंडीशन लगती है। नंबर 1, व्हेन ऑल और वन पार्टनर becomes insolvent। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर हमारी फर्म का, हमारी पार्टनरशिप फर्म का कोई भी पार्टनर या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं तो फिर उस फर्म को बंद करना कंपल्शन हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड इज व्हेन business of firms unlawful। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फर्म जिस भी बिजनेस में डील कर रही थी अब वो अनलॉफुल बिजनेस डिक्लेयर हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन हमें लेना पड़ता है, ज़बरदस्ती उसको बंद करना पड़ता है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट ऑन
happening of an event. Here automatic section 42. तो सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो भी अभी मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, अगर वो हो जाता है तो हमें फर्म को बंद करना पड़ता है. वी विल हैव टू डिसॉल्व अवर बिजनेस, अवर पार्टनरशिप फर्म. सो फर्स्ट वन इज ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर. तो स्टूडेंट, इंसॉल्वेंसी का जो टॉपिक है वो दोनों में कवर हो रहा है. ओके. सेकेंड वन इज ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर. सो ये दोनों टॉपिक, यानी यहाँ पे हम जो भी टॉपिक्स लिख रहे हैं, द फर्म मे डिसॉल्व हियर ऑन द दीज सिचुएशंस. ओके, द फर्म मे डिसॉल्व. थर्ड पॉइंट, on the fulfillment of object for which the firm was formed. थर्ड सिचुएशन ये है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस पर्पस के लिए हमने अपने पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया था, वो पर्पस अब कंप्लीट हो चुका है, फुलफिल हो चुका है. ओके, तो दिस इज द थर्ड सिचुएशन. नाउ कम टू द फोर्थ, दैट इज ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म्ड. So our fourth situation is, whatever the time period we have mentioned in our partnership deed, the time period of firm has been expired now, so the firm may be dissolved now. It means अगर हमने जो भी जितने भी टाइम पीरियड के लिए हमारा पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया गया था, फॉर्म किया गया था, वो टाइम पीरियड अब एक्सपायर हो गया है, तो इस इवेंट पे भी अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड. ओके, सो 4 सिचुएशंस ऑन आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. फोर्थ पॉइंट इज बाय नोटिस. सो हियर सेक्शन 43. ओके, सेक्शन 43 मैंने आपको पहले बताया था कि सेक्शन जो है वो कंटिन्यू लगेंगे, 40, 41, 42, 43 एंड 44. इट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड 40, 41, 42 एंड नाउ वी आर ऑन 43 एंड वन मोर इज रिमेन नाउ. तो स्टूडेंट्स, बाय नोटिस में क्या होता है कि कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर्स को, अपने अदर पार्टनर्स को नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है. तो ऐसा तभी होता है जब हमारी पार्टनरशिप फर्म का टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता. इट मीन्स द पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड एट अ विल. सो आई कैन राइट हियर, इफ पार्टनरशिप is at will, any partner by giving notice to the other partners can dissolve the firm. तो फोर्थ सिचुएशन हमारी ये आती है कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, इसका मतलब अगर हमारी पार्टनरशिप विल पे है, तो कोई भी एक अकेला पार्टनर अदर पार्टनर्स को नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है. सो दिस इज अवर फोर्थ. एंड द फिफ्थ वन, द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट. इसका मतलब जब कोर्ट से ऑर्डर आ जाते हैं तब भी हमें फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है.
तो अब सिचुएशंस क्या हो सकती है कि कोर्ट से ऑर्डर आ जाए कि आप अपना फर्म बंद कर दो. सो लेट्स रीड इट वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी पार्टनर, जितने भी फर्म में पार्टनर हैं उसमें से अगर कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, इट मीन्स ही इज़ नॉट इन द सिचुएशन दैट ही कैन बी अ पार्टनर इन फर्म एनी मोर, तो यहाँ पे कोर्ट से ऑर्डर आके फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है. सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, permanently incapable. तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो 3 पार्टनर एक फर्म में है, एक पार्टनर कोर्ट में ये फाइल सूट करता है कि हम में से एक पार्टनर अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में परमानेंटली इनकैपेबल हो चुका है, यानी वो कभी भी सही नहीं होगा, इट मे बी एनी एक्सीडेंट और वॉट एवर हैपन्स. लेकिन जिस पार्टनर ने इस चीज़ के लिए कोर्ट में फाइल किया है, उसके अलावा अगर कोई भी पार्टनर इनकैपेबल हो रहा है परमानेंटली फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, तो वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर से फर्म को डिसॉल्व करवा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज मिसकंडक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर फाइल कर रहा है कोर्ट में, उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा पार्टनर है जिसके मिसकंडक्ट से पार्टनरशिप फर्म को हार्म पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, तो वो मतलब कोई भी पार्टनर कोर्ट में जाएगा, नोटिस रिपोर्ट फाइल करवाएगा, और अगर ऐसा क्लियर हो गया, अगर वो इसमें गिल्टी पाया गया, तो ऑब्वियसली द कोर्ट कैन गिव द नोटिस, द ऑर्डर फॉर डिसॉल्विंग द फर्म. नेक्स्ट पॉइंट इज, वी हैव कंप्लीटेड 3 पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज willfully breach the agreement. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से किसी पार्टनर ने जानबूझ के, यानी अपनी मर्जी से पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट को तोड़ा है. यानी कोई भी पार्टनर जो भी इस केस को फाइल कर रहा है, उसके अलावा कोई भी पार्टनर जिसने अपनी मतलब नॉट बाय एक्सीडेंटली, जानबूझ के उसने अगर एग्रीमेंट को तोड़ा है, तो वो तो कोर्ट हमें ऑर्डर दे सकता है अपनी फर्म को बंद करने के लिए. फिफ्थ पॉइंट इज ट्रांसफर द इंटरेस्ट टू द थर्ड पार्टी. यानी अगर कोई भी ऐसा पार्टनर फर्म में है जिसने अपना पूरा इंटरेस्ट, जो भी उसका फर्म में बन रहा था, जो भी उसका कुछ भी था फर्म में, वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई एक पार्टनर जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकता है एंड कोर्ट उस फर्म को डिसॉल्व करने के ऑर्डर दे सकती है. लास्ट वन पॉइंट इज द फर्म कैन नॉट बी कैरिड. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक पार्टनर अगर कोर्ट में कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर देता है कि अब फर्म को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और भी मतलब जितने भी वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस है या सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है, वो सारे प्रेजेंट करके अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड फर्दर, तो इस केस में भी कोर्ट ऑर्डर देके फर्म को डिसॉल्व करवा सकती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थे अपने 5 टॉपिक दैट इज मेंट टू बी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमने 4 सेक्शन कवर किए फ्रॉम 40 to 44. ओके, सो दिस वाज आवर टुडेज क्लास, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक. ओके.